ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत शर्मा आपके समक्ष आज फिर कुछ एक नया विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, हम अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। दुखों से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हम सभी चाहते हैं और इसीलिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं सुखों की प्राप्ति के लिए, बहुत सारे समाधान खोजने के लिए, बहुत सारी समस्याओं के निवारण के लिए। और लेकिन वो समस्याओं का समाधान हो नहीं पाता। हम अपने अपने स्तर पर सभी अपनी समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो, वो इसीलिए देख रहे हो कि इसमें से संभवतः कुछ ऐसा मिले कि जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए। तो ऐसा होगा तो जीवन में थोड़ा सुख आएगा और दुख की निवृत्ति होगी। तो हमारे जीवन के जितने भी कर्म हैं वो सब दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। तो हम उसमें खोज तो बहुत रहे हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। हम अपने स्तर पर जो कार्य करते हैं वो उतना लाभकारी नहीं हो सकता। हमसे जो बड़े स्तर पर जो लोग हैं, बहुत बड़े अनुभवी लोग हैं, उनका यदि हमें विचार मिले तो हम अपने जीवन में बहुत अग्रसर हो सकते हैं, जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं, अध्यात्म के शिखर पर। तो हम बहुत सारे संतों को पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। कोई कबीर को पढ़ता है, कोई रहीम को पढ़ता है, कोई दादू को पढ़ता है, कोई नानक को पढ़ता है, कोई मीराबाई को पढ़ता है, कोई आचार्य रजनीश को पढ़ता है। सब अपने अपने स्तर पर और अपने जो गुरु होते हैं उनको पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। हम बहुत कुछ जीवन में सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो दो प्रकार के संत होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनके अंदर से वैराग्य की भावना प्रकट हुई प्रभु की प्राप्ति के लिए और वो घर से निकल लिए सत्य की खोज में, जैसे गौतम बुद्ध। हम उनको भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और मानते हैं और वो बहुत अच्छे विचार भी हैं उनके कुछ। तो हम ये सब खोजते तो रहते हैं लेकिन ये भावना के स्तर पर संत हैं। मतलब इनको चाहिए कि परमात्मा हमें अपने दर्शन दे, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, लेकिन इन्होंने जो परमात्मा ने बता रखा है वेद में या जो कुछ, तो उनसे थोड़ा सा अनभिज्ञ, यानी कि अपने अनुभूति के स्तर पर चलते हैं। तो एक तो ये मार्ग है। तो हम ऐसे संतों को भी पढ़ें, इनका भी अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वैराग्य प्रकट होना, वैराग्य के बाद जो दिव्य दृष्टि मिलती है संसार को देखने की, वो एक अद्भुत और अलौकिक होती है। तो ये भी बहुत ऊंचा स्तर है जिस पर हमें पहुंचना बहुत असंभव जैसा होता है यदि हम प्रयत्न न करें तो। किंतु ऋषियों को पढ़ना एक इनसे भी विचित्र बात है। संत हो गए और वो ऋषि भी संत हैं, लेकिन ऋषि बहुत उच्च स्तर की बात करते हैं। परमात्मा के बाद ये संसार में यदि कोई सत्य को जानता है तो ऋषि जानते हैं। तो हम जीवन में ऋषियों को अवश्य पढ़ें। हम जिसको भी पढ़ते हैं, हम जिस भी फिलॉसफी, दर्शन या जहाँ कुछ भी हम जो भी मिलता है हम पढ़ते हैं, पढ़ें, किंतु एक बार अपने जीवन में ऋषियों को अवश्य पढ़ें। क्योंकि एक बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार पढ़ लोगे तो फिर छोड़ोगे नहीं। हम अपनी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं लेकिन हमें समाधान मिलता ही नहीं। कई बार हमें कई जो सिद्धांत हैं उनको खोजने में वर्षों लग जाते हैं और कई का जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। तो समाधान करते रहते हैं और नहीं मिलता है तो हम उससे परेशान होकर के उस मार्ग को ही छोड़ देते हैं। तो इसको आप एक दृष्टांत के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। बार मैं जिस मार्ग से गुजर रहा था तो उस मार्ग पर बहुत धूप थी और उस धूप में एक व्यक्ति अपनी बाइक में किक मार रहा था। बाइक थी LML फ्रीडम, आपने देखी हो, अब अभी आती है या नहीं पता नहीं, बहुत पहले आती थी और मैंने वो चलाई। तो वो व्यक्ति किक मार रहा, उसमें बंद हो गई गाड़ी, अब वो चालू नहीं हो रही। तो मैंने रोका, मैंने कहा तो ये पेट्रोल संभवतः इसमें समाप्त हो गई होगी या टायर पंचर है, पता नहीं क्या है, तो इनको कुछ समस्या होगी तो देखते हैं इनकी कुछ सहायता करते हैं। तो मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा कि क्या समस्या है। वो कह रहे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मैंने कहा क्या समस्या है? वो कह रहे पता नहीं। तो अचानक से मेरी दृष्टि उस स्विच पर गई जो ऑफ और ऑन करता है बाइक को। तो LML में वो एक फंक्शन होता है ऐसा कि वो अपन जहाँ एक्सीलेटर होता है वहाँ पर बंद और चालू का एक होता है। बड़ी गाड़ियों में तो सब में ही बाइक में रहता है, पल्सर में भी शायद होता है, ऐसी जितनी भी बाइक हैं। तो वो वहाँ से बंद था। अब पता उसको था नहीं क्योंकि वो दूसरे की गाड़ी लेकर के आया था। उसकी गाड़ी में कुछ समस्या होगी या उसके पास थी नहीं, पता नहीं। तो वो अपनी बाइक, दूसरे की बाइक लेकर के आया और जिसकी बाइक थी उसने चालू करके उनको दे दिया। अब उनको बताना भूल गए कि यहाँ पे ऐसा था।
तो वो किसी कारण से बंद हो गई तो वो चालू नहीं कर पाए उनके हाथ से, या जैसे भी करके वो स्विच ऑफ हो गया होगा। तो अब तो बड़ी समस्या, तो मेरी दृष्टि उसी पर गई। मैंने कहा छोड़ो मैं करता हूँ। तो मैंने वो स्विच चालू किया और किक मारी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो वो कह रहे थे आपने क्या किया इसके अंदर? मैंने कहा आप क्या कर रहे थे तब से? वो कह रहे किक मार रहे थे। मैंने कहा मैंने किक तो मारी, लेकिन किक से पहले इसकी जो समस्या थी उसका निदान किया। वो कह रहे क्या? मैंने कहा ये स्विच है, इसमें ऑन और ऑफ का, आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने आश्चर्य से कहा कि मैं तो 1 घंटा हो गया यहाँ पर पसीना पसीना हो रहा हूँ और विलम्ब हो रहा है, मुझे जहाँ जाना था वहाँ भूख तेज से लगी है, बहुत सारी समस्याओं में कब से इसमें लगा था, आप आए और ये स्विच किया और स्टार्ट हो गई। काश ये मुझे पहले से पता होता, छोटी सी बात थी। तो इस बाइक को आप अपने जीवन से जोड़िए। आपके जीवन रूपी जो बाइक है उसमें भी कई सारे स्विच हैं। ये फिलॉसफी जो है ना वो एक स्विच है, दर्शन। तो हम उसके पीछे अब सारे जीवन किसी समस्या के पीछे पड़े हैं, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, दूसरे का समाधान करते करते इसको भगा दो यहाँ से, उसको भगा दो, ये गलत है ये गलत है। पता चला वो स्विच हमारे ही अंदर है, वो एक वही गलत है, वही ऑफ है, इसीलिए समस्या हो रही है। बाहर हम सुख खोज रहे हैं लेकिन सुख का कारण हमारे अंदर है। अब पता ही नहीं, सारी दुनिया को बदलने के लिए चले लेकिन समस्या यहाँ भी थी अंदर। तो ये जो स्विच है वो बदलने का प्रयास करें। तो आप जिस भी समस्या में हैं, कुछ लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं और कुछ आत्महत्या की स्थिति में बने हुए हैं, उनका पता नहीं कब निकल लेंगे इस संसार से। कुछ तनाव में ही रहते हैं, कुछ तो दूसरे की हत्या कर देते हैं, कुछ भी जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान खोज रहे हैं, नहीं मिलता तो वो मिलेगा ऋषियों के पास। इसीलिए ऋषियों के दर्शन जीवन में एक बार अवश्य पढ़ें, और एक बार पढ़ेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे। वहाँ आपको ऐसा स्विच मिलेगा, आपने दबाया और गाड़ी आपकी एकदम स्टार्ट। आप कहोगे नहीं तो पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा इधर उधर भावनाओं में बहने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी आवश्यक है। तो हमसे पहले वो उस अनुभव से गुजर चुके हैं, तो उनके अनुभव हमें सरलता से प्राप्त हो रहे हैं, इतनी सुगमता से प्राप्त हो रहे हैं, तो हमें करना चाहिए। आप पूरे जीवन में पुरुषार्थ करके वहाँ पहुँचोगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो, उस स्तर से भी ऊपर हमारे ऋषि मुनि पहले से पहुँच चुके हैं। तो उनके जो अनुभव है वो हमें जीवन में बहुत काम आएंगे। तो छोटे से स्विच हैं वो जीवन में वो ऋषियों के दर्शन से ही बदलेंगे। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए इन दर्शनों का लाभ अवश्य लेंगे। तो हम जिसके लिए भटक रहे हैं उन दुखों की निवृत्ति जीवन से शीघ्र ही समाप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।